अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो है 8614 का कोर्स कोड जो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का है उसके असेसमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स आर बेस्ट वे टू समराइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. Several type of graphs and charts can be used to explain several pages of data in a single image. Explain the allocation of federal and provincial budgets for the education using suitable graphs. Interpret results in terms of improvement and decline. तो इस सवाल में हमें बेसिकली जो बात पूछी गई है वो ये है कि जो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं वो जो है वो हमें पूरे की पूरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की समरी बताता है। तो अब हमने जो भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फ़िक्स कर रही है बजट, उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, और फिर उस बजट में अगर हमने बताना हो कि इम्प्रूवमेंट हुई है या डिक्लाइन हुआ है वो बजट, तो हम कौन से किस्म के विजुअलाइजेशन टूल को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में बता सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर हमारी बुक का रिलेटेड है इस क्वेश्चन से वो है यूनिट नंबर 3, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स की बात की गई है। बार चार्ट्स होते हैं, पिक्टोग्राम्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होते हैं और इसके अलावा बॉक्स प्लॉट और पाई चार्ट होते हैं। अब अगर हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले हमने डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स की हेडिंग दे के डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स जो भी हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है 4 से 5 लाइनों का, और उसके बाद आखिरी 1 से 2 लाइनों में उसकी इम्पॉर्टेंस लिख देनी है कि डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। अब आंसर लिखने की टेक्निक ये भी होती है कि हमें आंसर को थोड़ा सा कैची बनाने के लिए मोस्टली प्रेफर करना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन में वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर लें ताकि एक रिलेशन डेवलप हो जाए आंसर के दरमियान और क्वेश्चन के दरमियान। तो आपने सबसे पहले डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स की हेडिंग देकर या इस तरह की रिलेटेड कोई हेडिंग दे के पहले इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइनों का लिखना है और फिर आगे 2 से 3 लाइनों में उसकी इम्पॉर्टेंस लिख देनी है। और नेक्स्ट आपने दे देना है टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स की हेडिंग। इसके नीचे आपने 2 से 3 लाइनों में बताना है कि कौन से टाइप का विजुअलाइजेशन टूल हम इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी का पर्पज़ क्या है या हमारी डाटा की टाइप क्या है। इसमें आपने 2 से 3 लाइंस लिख देनी है और उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन टूल जो हमारी बुक में गिवन है, ये जो 7 मेंशन्ड है, ये आपने मेंशन कर देनी है। हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, वो उन्होंने एजुकेशन का किस साल में या उन्होंने एजुकेशन का क्या बजट रखा और वक्त के साथ साथ उस बजट में क्या तब्दीली आई। तो आपने इसके बाद ये मेन हेडिंग देते वक्त नीचे जो है वो 5 से 6 लाइनें लिखनी हैं जिसमें आपने 2-3 बातें मेंशन करनी है। एक बात आपने ये मेंशन करनी है कि किसी भी अमाउंट में उतार या चढ़ाव के को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग ये किस्म के ग्राफ जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट डिक्लाइन वगैरह को शो करने के लिए, यानी वैल्यूज़ में इंक्रीज़ डिक्रीज़ को शो करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोगों ने 2 एक्सिस के लॉन्ग मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशन शो करना है तो हम लोग बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये 2-3 बातें लिख देनी है और साथ में आपने एक बार ये भी लिख देनी है कि हर साल जो है वो बजट एलोकेट होता है और उस बजट का जो इफ़ेक्ट है वो उस प्रोविंस की या उन एरियाज़ की जो सिस्टम्स होते हैं उन पे साफ ज़ाहिर होता है कि जब जितना ज़्यादा बजट जिस चीज़ को एलोकेट किया जाता है और एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है उस एरिया में उतनी ही इम्प्रूवमेंट आती है। तो फिर इस तरह आप जो है पहले आप हेडिंग दे सकते हैं बजट फॉर एजुकेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट, और इसी तरह अगले जो हमारे बाकी के प्रोविंसेस हैं जैसे बजट फॉर एजुकेशन बाय पंजाब गवर्नमेंट, बाय बलूचिस्तान गवर्नमेंट। इस आप इसका जो आंसर आगे होने वाला है उसको 5 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है आपको बजट फॉर एजुकेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट। इसके नीचे आपने ग्राफ बनाना है, आपने गूगल से ब्राउज़ करना है या आपको वेबसाइट्स जो डिफरेंट हैं जिस तरह finance.gov.pk जो है उधर फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी बजट है उसकी डिटेल होती है। इस तरह आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी हर प्रोविंस की जहाँ पे बजट की डिटेल होती है, वहाँ से आपने बजट की डिटेल निकाल लेनी है।
अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 साल का बजट लिया है, 2019 और 2020 का, और फिर 2020 का और 2021 का। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बजट जो होता है वो इस तरह साल के लिए होता है कि फॉर इंस्टेंस अब आज वो इस मतलब 2019 के जुलाई से लेके 2020 के जून तक, और फिर जिस तरह अब रिसेंटली बजट आया है जुलाई से लेके अगले साल के 2021 यानी 2021 का जो सन है उसके जुलाई तक का बजट होगा। तो बजट की ये ड्यूरेशन होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 साल का बजट लिया है और उसको बार ग्राफ के ज़रिए जो है वो शो किया है। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 सालों का बजट लेना चाहते हैं, पिछले 3 सालों का लेना चाहते हैं, 4 का, 5 का, 6 का, जितना आप लेना चाहते हैं यहाँ पे आपकी मर्ज़ी होगी। तो बजट लेने के बाद उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे बार्स लंबी हैं, कहीं पे बार्स छोटी हैं। तो आपने फिर एनालिसिस में लिखना है कि इस साल में इतने % बजट जो है वो बढ़ा था, या इस साल में इतने फ़ीसद जो है वो बजट कम हुआ था। जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है कि जो मैंने एक सपोज़ करके ग्राफ बनाया है कि पिछले साल जो है वो बजट ज़्यादा था, जबकि इस साल जो है वो बजट में डिक्लाइन आया है। जब आपके पास वैल्यूज़ होंगी तो आपने वैल्यूज़ होंगी तो आप बता देंगे कि 10 बिलियन कमी आई है या 15 बिलियन कमी आई है या 10 बिलियन ज़्यादा हुआ है हमारा जो बजट है वो पिछले साल की निस्बत। फिर इसी तरह ये हो गया है बजट फॉर एजुकेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट, फिर बजट फॉर एजुकेशन बाय पंजाब गवर्नमेंट, बाय बलूचिस्तान गवर्नमेंट, बाय केपी के गवर्नमेंट, और कौन सा लगे बाय सिंध गवर्नमेंट। आपके सारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बजट एलोकेशन आपने बार ग्राफ से ज़ाहिर कर दी। इसके अलावा एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये कि आप जो हैं वो लाइन ग्राफ यूज़ कर लें, क्योंकि लाइन ग्राफ जो है वो भी डिक्लाइन और इम्प्रूवमेंट को बहुत अच्छे से बताता है। और एक और जो है तरीका वो ये कि आप कुछ प्रोविंसेस का जो है वो बार ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर कर दें और कुछ प्रोविंसेस का लाइन ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर कर दें। इस तरह आपकी जो इसमें विजुअल टूल आपने जो यूज़ किया होगा उसमें वैरायटी आ जाएगी। और एक और जो विजुअल टूल यूज़ हो सकता है वो यही बार ग्राफ की मॉडिफाइड फॉर्म है कि आप एक ही ग्राफ में जो है वो 2-3 प्रोविंसेस का डाटा शो कर दें, जिससे जो है वो पता चले कि ये एक और तरीका है डाटा को समराइज़ करके पेश करने का, जो कि हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो लंबे लंबे डाटा को शॉर्ट करके पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन ये भी थी कि इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन जो है वो बजट में के साथ साथ कहीं हमने ये भी तो नहीं बतानी कि इन बजट की वजह से जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ स्कूल्स इंक्रीज़ हुए हैं सर्टेन प्रोविंस में, या नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है। तो फिर इसका मैंने जो सलूशन सोचा वो ये है कि हम वो भी एक ग्राफ में ज़ाहिर कर दें कि हम लोग लाइन ग्राफ यूज़ कर लें, और उसमें जो है वो भी हम आपको finance.gov.pk से एक PDF फाइल जो है वहाँ पे मौजूद है वो मिल जाएगी, जहाँ पे बताया गया है कि इस सन में इतने नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस थे, फिर अगले साल में इतने इंस्टीट्यूशंस हुए, फिर अगले साल में इतने इंस्टीट्यूशंस हुए। तो वहाँ से भी एक चीज़ मतलब नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन पर ईयर का जो है वो ग्राफ लेके शो कर सकते हैं कि देखें बजट अगर बड़ा है तो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस भी बड़े हैं, या फिर बजट का हमारे जो कारकर्दगी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की उस पर क्या असर पड़ा है। तो लास्ट में एक पेज या एक से थोड़ा कम पेज हो बेशक, वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कोई चीज़ हमने मिस ना कर दी हो। तो ये सब था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मैं बताऊं तो उसके आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।